तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम लोग फ्लोरिडा में बैठ के गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उनके दिव्य प्रवचन का श्रवण किया। यहाँ बहुत दूर से प्रेमी भक्त आए हैं, मैं देख रही हूँ। अर्जेंटीना से आए हैं, मैक्सिको से आए हैं, अमेरिका के कोने कोने से आए हैं और तो और इंडिया से भी यहाँ पे प्रेमी भक्त आए हैं, क्योंकि इंडिया वाले जानते हैं कि जब वहां इंडिया में प्रोग्राम होता है तो घंटों घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है और इतनी दूर से दर्शन होते हैं कि गुरु महाराज जी जो है ठीक से दिखाई भी नहीं देते। तो कई लोगों को तो कहते भाई चलो अमेरिका प्रोग्राम होता है, लंदन प्रोग्राम होता है तो लंदन चलो, अमेरिका चलो, वहां गुरु महाराज जी के बहुत नजदीक से भी दर्शन होते हैं, बहुत आसानी से भी दर्शन हो जाते हैं। और देखो, जब ये भूटान से यहाँ रिफ्यूजी लोग आए, नेपाल से जब ये लोग यहाँ आए, अमेरिका से, तो उन्होंने कभी सोचा था कि हमें अमेरिका में गुरु महाराज जी कितने आसानी से दर्शन हो जाएंगे। ये लोग रोते थे कि अब तो हमें सिलीगुड़ी जाने को नहीं मिल पाएगा, हमें गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे, गुरु महाराज जी का सत्संग कैसे सुनेंगे। लेकिन देखो, ये होती गुरु महाराज की कृपा। उन्होंने आप सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई कि जो सिलीगुड़ी में दुर्लभ दर्शन होते थे वहां यहाँ आपके लिए अमेरिका में सुलभ हो गए, वही दर्शन सुलभ हो गए। तो ये होती है गुरु महाराज की कृपा, साक्षात कृपा, कि आप लोगों को कितनी आसानी से दर्शन, सत्संग, हर एक चीज का आप लोगों को जो है, आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। 4 बाई जी आप लोगों के लिए हो गई। पहले तो गार्गी बाई जी ने, बेचारी ने अकेला पूरे अमेरिका में प्रचार किया, फिर 2-3 हुई, 4 हो गई, और जो है अब इनकी मात्रा बढ़नी चाहिए। अब आप लोग भी जो यहाँ के अमेरिका के में जो लोग प्रेमी लोग हैं, उनको भी प्रचार और प्रसार के लिए आगे आना चाहिए। जिनकी परिवार की जिम्मेवारी समाप्त हो गई है, बच्चों की शादी कर दी, नाना दादा सब बन गए हैं, अब उन्हें चाहिए कि उन्हें भी प्रचार करना चाहिए। अब आप देखो, पहले तो एक फ्लोरिडा में आश्रम था, फिर एक कोलंबस में हो गया। अब प्रेमी लोग कहते हैं और जगह भी आश्रम होने चाहिए। और जगह तो आश्रम हो जाएंगे, लेकिन उन्हें संभालेगा कौन? तभी तो संभालेंगे जब आप लोग ग्रस्त जीवन से बाहर आएंगे। अगर ग्रस्त में ही फंसे रहेंगे और अपने ही ग्रैंडसन और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में ही फंसे रहेंगे, तो आश्रम कौन संभालेगा? भाई बाई जी लोग भी तो आए, तो इनका भी परिवार है, ऐसा नहीं कि बिना परिवार के, इनके भी सब माता पिता भाई बहन सब थे। लेकिन जब इन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को प्राप्त किया, उसके असली महत्व को समझा, उसकी उपयोगिता को समझा, तो उन्होंने अपने घर बार सबको त्याग किया और गुरु महाराज की शरण में आ गए और ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। और कितने अज्ञानियों को ये ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जला के कितने अज्ञानियों को ज्ञानी बना रहे हैं। तो जब बाई जी लोग ऐसा काम कर सकती हैं, तो आप लोग भी तो बाई महात्मा बन के वो काम कर सकते हैं। ये थोड़ा कि हम मकड़ी के जाले की तरह, एक मकड़ी की तरह ही बस अपने जाले में ही फंसे रहें। आपने देखा होगा ना, एक मकड़ी होती है, वो अपने जाला बनाती है, और जाला बनाती तो सोचती जाला बनाएंगे फिर अपने बाहर निकल जाओगे, लेकिन होता नहीं है उसके जीवन में। वो मकड़ी जो है अपने जाले में ही फंसी रहती है और अंत में उसी जाले के अंदर अपने जीवन को त्याग देती है, वहीं उसका मरण हो जाता है। लेकिन एक मधुमक्खी भी होती है, वो जो है
सब जगह के सब फूलों के जो है रस का पान करती है और उसके पान करके वो शहद देती है, जिसका सब लोग शहद उसका सब लोग फिर उस शहद का पान करते हैं। तो आप लोग भी जो है, आप लोग भी मधुमक्खी की बने, मधुमक्खी की तरह अपने जीवन को आप भी बनाएं। क्या आप लोग जो है संसार की अच्छाइयों को एकत्रित करें, संसार की बुराइयों को एकत्रित ना करें। जिस प्रकार से भाई मधुमक्खी और एक मक्खी में यही तो अंतर होता है। मधुमक्खी जो है फूलों के पराग को ग्रहण करती है और जो मक्खी होती है वो जो है संसार की गंदगी को ग्रहण करती है। आपने देखा होगा मक्खी के आगे आप 36 प्रकार के व्यंजन रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए तो मक्खी उसके ऊपर जाएगी, उसके रस का पान करेगी, लेकिन थोड़ी देर में अगर उसके सामने से कोई गंदगी का टोकरा लेकर निकलेगा तो मक्खी फौरन उस गंदगी की ओर जाएगी और उस गंदगी वाले टोकरे में बैठ जाएगी, 36 व्यंजन छोड़ देगी, लेकिन गंदगी के ऊपर फौरन चली जाएगी। तो यही एक संसारी जीव और एक ज्ञानी जीव में यही अंतर होता है। जो ज्ञानी जीव होता है वो मधुमक्खी के समान होता है, संसार की अच्छाइयों को, संसार के गुणों को, उनका रसपान करता है, उनको ग्रहण करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है। और जो अज्ञानी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? मक्खी के समान होते हैं। कोई आएगा, कोई संत महात्मा आएगा, उनको जो है वैराग की बात सुनाएगा, सत्संग सुनाएगा, तो थोड़ी देर के लिए उस पर असर होता, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर अपने घर में जाएगा, अपने घर गृहस्थी के फिर जंजाल में फंस जाएगा और फिर वो सारी बातें भूल जाएगा कि संत महात्माओं ने, ज्ञानियों लोगों ने हमें क्या शिक्षा दी, क्या उपदेश हुआ, वो भूल जाएगा और फिर अपनी वही गृहस्थी के क्रियाकलापों में ही अपने जीवन को निकाल देगा। इसलिए अपने जीवन को हम मधुमक्खी के समान बनाएं, एक ज्ञान को पाके ज्ञानी जीवन की तरह अपने जीवन को जिए। देखो प्रभु परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी, हमें एक मनुष्य तन दिया और जब मनुष्य शरीर हमने पाया है तभी तो हम गुरु महाराज के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, तभी तो हम गुरु महाराज के सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और श्रवण, उनके सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। ये तभी संभव है कि जब हमें मनुष्य तन मिला। अगर मनुष्य तन ना मिलके हमें और कोई योनि प्राप्त होती, कीट पतंगों की योनि में जाते, पशु पक्षियों की योनि में जाते, जानवरों की योनि में जाते, तो क्या ये संभव था? ये संभव नहीं था। हम सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन हम केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। और कोई योनि होगी तो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, केवल मनुष्य योनि में ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा ने हमारे ऊपर जो कृपा करी है, इस कृपा के महत्व को हमें समझना चाहिए और अपनी जिंदगी को व्यर्थ में नहीं गवा देना चाहिए। हम देखते हैं समाज में बच्चा पैदा होता है, बचपन तो खेल कूद में अपना गवा देता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो और पढ़ाई में उसका जीवन निकल जाता है, थोड़ा और वयस्क होता है तो अपनी नौकरी में लग जाता है, फिर शादी ब्याह हुआ, घर गृहस्थी के जंजाल में फंस जाता है और समय निकलता है तो फिर उनके बच्चों की शादी करो, उसमें निकल जाता है। तो ऐसे करके उसका सारा जीवन इसी चीज में निकल जाता है और एक दिन काल आता है और काल इस शरीर को लेके चला जाता है और व्यक्ति बिना ज्ञान को अज्ञान ही संसार से चला जाता है। संत महात्मा समझाते हैं तब तो व्यक्ति को अभिमान होता है
किसी की बहुत अच्छी नौकरी है तो उसको उसी का अभिमान हो जाता है, किसी का बहुत अच्छा परिवार है तो उसी का अभिमान हो जाता है, किसी को बहुत बड़ा यश मिल जाता है तो उसको उसी का अभिमान हो जाता है। अगर भाई महात्मा समझाते हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ले लो, तो कहेंगे नहीं, अभी तो भाई जी बहुत समय है, अभी तो बाद में लेंगे ज्ञान, अभी तो हमने जो है अभी और बहुत काम करने हैं। और संसार के और जो है क्रियाकलाप हो तो उसको पहले करने होते हैं, और जो सबसे जरूरी जो है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, भजन सुमिरन करके अपने जीवन को तारना है, उसको हम सेकेंडरी कर लेते हैं। और फिर जो अंत में आप देखते हैं, आदमी यही कहता है कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल जो है वो फिर प्रेजेंट बन जाता है, टुडे हो जाता है, वो आता नहीं है। और आदमी कल कल करते, कल तो आता नहीं, लेकिन हाँ यमराज काल के रूप में जरूर आता है और आपके प्राण पखेरु लेके चला जाता है।